हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वेरी क्लास प्रयागराज। बच्चों, कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ज़रा भी कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी मैथ की तैयारी बढ़िया से होती रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन 2π/3। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ तो आप जानते होंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है ना। ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो वही केस तो यहाँ भी है, तो इसके हिसाब से ये 2π/3 आना चाहिए। लेकिन अब आपको ये भी याद हो कि जो प्रिंसिपल वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से +π/2 होता है। अब अगर आपने 2π/3 यहाँ से निकाल लिया तो क्या ये इस पे बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। दिस इज़ डज नॉट बिलोंग टू 2π/3, बल्कि इसको पहले लिखो और उसको बाद में, ठीक है। तो फिर क्या करें? फिर सिंपल है, हम एंगल चेंज करेंगे वहाँ से। जैसे वहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एंड साइन 2π/3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी समझ बेटर है तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे तुरंत। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स साइन, ये जो 2π/3 है स्टूडेंट्स, इसको मैं π-π/3 लिख देता हूँ, ठीक है। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई भी एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्या होता है कि न्यूमरेटर अगर +1 में है तो वहाँ पे पाई +π/3 या जो भी डिनोमिनेटर होता है वो लिख देते हैं, और अगर एक -1 में है तो π-π/3 ऐसे हम लोग लिख देते हैं ईजिली। और आप चेक भी कर सकते हो, अगर एलसीएम लेते हो तो 3π - π 2π/3 ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, π-π/3 मीन्स 180 - थीटा की बात हो रही है, और 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड यू नो दैट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसका साइन नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स, और ये क्या था, साइन π-π/3 है, मीन्स ये 180 - थीटा टाइप का है। तो यू नो दैट 180 में क्या होता है, चेंज नहीं होता। अगर 180 और 360 ऐसे एंगल है, इनके साथ जब हम कंपेयर करते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट कोई भी हो, वो वही रहता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। और क्वाड्रेंट तो आपको बता ही दिया। सो साइन 180 - थीटा साइन थीटा, यानी साइन π/3 हो जाएगा। सो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन π/3। अब ये दोनों हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, π/3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, tan इनवर्स और ब्रैकेट में है tan 3π/4 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, केस तो यहाँ भी वही है ना। अगर ऐसे हम करें तो ये कैंसिल होकर के हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 3π/4, जो कि बिलोंग नहीं करेगा किससे, -π/2 +π/2 से। आप सोचोगे यहाँ भी वही लिख दिया, तो भाई आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स और tan इनवर्स का जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सेम होता है। इसका मतलब यहाँ भी हमें इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हमने क्या किया, tan, और ये ब्रैकेट में जो tan इनवर्स बाहर है, यहाँ पे tan
जैसे मैंने अभी कहा था ना, या +1 या -1, यहाँ भी देखो ऊपर -1 है, 4 से 1 कम है, सो इसको हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आप चेक कर सकते हो, अगर एलसीएम लेते हो तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4 हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब ये क्या हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान देना, ये भी tan 180 माइनस थीटा टाइप का हो गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा कोई भी आएगा वो माइनस में आएगा। इसका मतलब हम एक माइनस यहाँ पे बाहर लगा दें, माइनस tan इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, ठीक है ना। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 4 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू बताना है हमें। tan ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बड़े आसानी से। उससे पहले हमको ये याद होना चाहिए जो बेसिक इसकी आइडेंटिटीज बताई गई हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ क्या है, कॉट इनवर्स है ना। तो हम क्या करें, या तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर लें, दोनों को कॉट में कर लें, जिससे कि कोई ना कोई फार्मूला हम लगा सकें, ठीक है। तो हमारे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan में कन्वर्टिंग फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि साइन इनवर्स x को कॉस में कन्वर्ट करना हो या tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, उनके अलग अलग फार्मूले हैं। एक चीज़ और, अगर आपको कभी ऐसा हो कि फार्मूला नहीं याद है, तो सिंपली आप ऐसे सोचा करो कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। उस रेशियो को उसी तरह ले लीजिए और एक ट्रायंगल बना करके उसका बेस भी निकाल लीजिए, है ना, जैसे 3, 5, 4। तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको सिंपल तरीका बता दिया है कि अगर आप चाहें, फार्मूला आपको नहीं याद है, उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, 3/5 है, सो यहाँ जहाँ भी x है हम वहाँ 3/5 रखेंगे और वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर x है, सो दैट विल बी 3/5, और नीचे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा ना, ठीक है, बिल्कुल आएगा। ये अब तो थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी tan इनवर्स, ऊपर वाला 3/5 होगा। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 25, तो 25 1s are 25 एंड 25 माइनस 9 कितना, 16, 16/25 होगा। रूट से बाहर निकालोगे तो 16/25 की जगह क्या आएगा, 4/5, 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो साइन इनवर्स में दिया था इसको हमने tan में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 था। एज यू नो बेटर, tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आ जाते हैं ना, मीन्स कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स लिख सकते हैं, बस उसको उल्टा कर दें, जो 3/2 है वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब फिर से एक फार्मूला जो कि आप कई बार हम पिछले वीडियो में भी सॉल्व कर चुके हैं, ये था ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रहे सॉल्विंग में हम x के प्लेस पे ये 3/4 रखेंगे और y के प्लेस पे 2/3 रखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी हियर tan इनवर्स x प्लस वाई। तो x की जगह 3/4 है, सो 3/4 एंड y कितना है 2/3 है अपॉन 2/3। 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/4 इंटू 2/3। चलिए इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है ये देखने की चीज़ है। यहाँ पे दिस इज़ नाउ tan इनवर्स, यहाँ स्टूडेंट्स 3 and 4 कैल्शियम लोगे तो यू नो दैट 12 होगा ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। और नीचे वाले की बात करें तो ये 1 माइनस 1/2 बचा ही है, सो 1 से 1/2 जाएगा, कितना आएगा 1/2 ही आएगा, यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स 17/12 इंटू 2/1। ये 2 से एक बार 12 फिर से कैंसिल हो गया। सो वी हैव नाउ tan इनवर्स 17/6, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक इनके फार्मूले और आइडेंटिटी जैसे से नहीं समझा है तो पहले उनको ज़रूर समझ लें पिछली वीडियोस में जा करके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इसी के साथ में। क्वेश्चन 19 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। बिल्कुल 16 एंड 17 की तरह ही है ये भी। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है कॉस 7π/6। स्टूडेंट्स यहाँ फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे 7π/6 आना चाहिए, पर आपको ध्यान रहे जो कॉस इनवर्स के लिए जो रेंज होती है क्या होती है 0 से पाई होती है, जो कि 7π/6 इसके बीच में नहीं आएगा। फिर क्या करें, एक चीज़ और, यहाँ ऊपर आप न्यूमरेटर में देख रहे होंगे +1 है, इसका मतलब मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, तो π/6 लिख सकता हूँ ना, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे 2 केस हैं। ये भाई ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 कंडीशन दिया है ABCD करके, यहाँ पे आप देखो कोई भी ऑप्शन में माइनस नहीं दिया है, इसका मतलब इन्होंने कोई भी नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लिया है। सो अगर हम पाई प्लस π/6 करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही मिलेगा। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, 4th क्वाड्रेंट में होता है ना। तो 4th का मतलब क्या होता है 360 माइनस थीटा, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और ये जो ब्रैकेट में है कॉस 7π/6 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 2π माइनस 7π/6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कैसे, भाई वही केस है, अभी कुछ देर पहले तो मैंने बताया था कि 180 और 360 वाले कोई भी चेंज नहीं होते हैं। तो चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली cos 2π माइनस 7π/6 इक्वल होगा cos 7π/6 के। अब अगर इक्वल है तो रखने में तो कोई एतराज़ है नहीं। दूसरी बात, cos 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, इसलिए वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो सिंपली यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये एलसीएम हम लेंगे तो 6 2 जा 12π माइनस 7π/6। तो आंसर क्या आएगा हमारा 12 माइनस 7 दैट इज़ 5π/6, यही आंसर है, जो कि 0, π के बीच में भी आता है, ठीक है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। आपको ध्यान होगा मैंने रूल बताया था स्टार्टिंग की वीडियोस में कि साइन इनवर्स -x है तो वो माइनस बाहर आ जाता है ना। सो जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन π/3, और ये माइनस बाहर आकर के इसे प्लस कर देगा, और ये क्या हो जाएगा
साइन इनवर्स प्लस 1/2 ऐसे हो जाएगा। अब आप बताइए ज़रा, आप ये बताइए कि ये जो 1/2 है साइन में किसकी वैल्यू है, 30 की, और 30 को रेडियन में हम π/6 लिखते हैं। सो यहाँ पे हम साइन इनवर्स साइन π/6 ऐसे लिख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन π/3 प्लस π/6 बचा। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, ये साइन एलसीएम लूँ 3 6 का तो 6 ही आएगा, 3 2 जा 6 मीन्स ये 2π प्लस π। तो अब क्या हो जाएगा, साइन 3π/6। ओके, सो 3 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, फाइनली वी हैव नाउ साइन π/2। π/2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 यहीं पे ख़त्म हुई, और इस चैप्टर का केवल अब मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा है, जो कि कल की वीडियो में हम शुरू करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।